आइए बच्चों, स्टैटिक्स एक्सरसाइज 15.2 में क्वेश्चन नंबर 8 का सलूशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी बच्चों हमको वही मीन फाइंड करना है, वही वेरियस फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 8 है उसमें क्लासेज यानी कि इंटरवल दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दी गई है। यहाँ पर हमारे पास जो क्लास इंटरवल है 0 से 10 जिसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, 10 से 20 जिसकी फ्रीक्वेंसी 8 है, 20 से 30 जिसकी फ्रीक्वेंसी 15 है, 30 से 40 फ्रीक्वेंसी जिसकी 16 है, 40 से 50 पे 6 है। तो इस तरह से बच्चों ये हमें डाटा दिया गया है और इसी से हमें मीन फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में हमको ये नहीं बताया गया कि आपको शॉर्टकट मेथड से करना है या कैसे भी करना है। तो चूंकि अब हम शॉर्टकट मेथड के क्वेश्चन कर रहे थे तो आइए उसी से सॉल्व करते हैं, शॉर्टकट मेथड से ही। तो शॉर्टकट मेथड से बच्चों सबसे पहले हमको मीन फाइंड करने के लिए फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगी। तो फार्मूला हमारे पास होता है मीन यानी एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस हमारे पास सिग्मा एफ आई वाई आई और डिवाइड में हमारे पास n के साथ मल्टीप्लाई में h होगा। तो अगर आपको मीन फाइंड करना है तो ये वैल्यू आपको चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर a को कंफर्म करते हैं। a हमारे पास कितना है, तो a कंफर्म करने के लिए सबसे पहले मिड पॉइंट फाइंड करते हैं बच्चों। तो मिड पॉइंट इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 5 आएगा। इस तरह से इससे मिड पॉइंट फाइंड करेंगे तो यहाँ 15, यहाँ 25, तो यहाँ 35 और यहाँ 45। इस तरह से ये वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगी। अब आपको मिड पॉइंट ए की ज़रूरत है। तो ए में हमने बताया था आपको कि ऊपर से जितने टर्म छोड़ेंगे उतना नीचे से छोड़ेंगे, मिड में जो टर्म पड़ेगा वही आपका ए होगा। तो यहाँ पर ए की वैल्यू 25 है। 2 टर्म आप ऊपर के छोड़ेंगे, 2 टर्म नीचे के छोड़ेंगे। ये कब के लिए होता है, जब ऑड नंबर होते हैं। इवन के लिए मिड में 2 टर्म होते हैं, कोई से 2 टर्म आप ले लीजिए, उनमें से एक वैल्यू को ए लेट कर लीजिए, आंसर आपका दोनों से ही आना है। तो चलिए बच्चों आगे इसको सॉल्व करते हैं। ए की वैल्यू आपको मिल चुकी है, ए इज इक्वल टू यहाँ पर 25। अब आपको एच चाहिए बच्चों। तो एच क्या होता है, जो इनका डिफरेंस होता है क्लॉस इंटरवल का। यहाँ पर हमारे पास एच की जगह 10 होगा। अब एन क्या होता है बच्चों, फ्रीक्वेंसी का सम होता है। तो इसको प्लस कर लीजिए, देखिए 5, 5, 10, 18 और 18 का 24, 30। तो इस तरह से देखिए 15, 30, 35, 37 और 8 आप लीजिए 37 यानी 45, 50, यानी कि यहाँ पर n हम कह सकते हैं यहाँ आपको 50 फाइंड हो गया। तो n की वैल्यू भी आपको फाइंड हो चुकी है। अब आपको क्या चाहिए, एफ आई और वाई आई चाहिए। तो सबसे पहले वाई आई फाइंड करेंगे बच्चों। वाई आई फाइंड करने का आपके पास फार्मूला था एक्स आई माइनस ए और डिवाइड में एच। तो यहाँ देखिए बच्चों हमारे पास एक्स आई की वैल्यू जो है 5 है, 5 माइनस यहाँ पर 25 और डिवाइड में हम क्या करेंगे 10। तो यहाँ 20 बचा, मतलब माइनस का 2। इस तरह से यहाँ पर आप 15 में से 25 और डिवाइड में 10, तो यहाँ पर बचेगा आपके पास कितना 10, मतलब -1। यहाँ 25 में 25 माइनस करेंगे बाई 10, तो यहाँ पर आपके पास 0। 35 में -25 करेंगे डिवाइड में 10, फाइनली आंसर 1। 45 में आप डिवाइड माइनस करेंगे 25 डिवाइड 10, फाइनली आंसर 2। तो इस तरह से आपको वाई आई की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अब आपको चाहिए एफ आई और वाई आई। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 5 2 जा यहाँ पर माइनस का 10 बनेगा और 8 की मल्टीप्लाई -1 में -8, 15 की मल्टीप्लाई 0 में 0, 16 की मल्टीप्लाई 1 में 16 और ये 6 2 जा 12। तो अब आपको यहाँ पर फाइंड करना होगा सिग्मा एफ आई वाई आई। तो ये वैल्यू आप देखिए, माइनस वाले हमारे पास 18 टर्म है और यहाँ पर हमारे पास 28 है।
तो 28 तो माइनस कर दिया तो 10 बचता है हमारे पास यहाँ। ये वैल्यू 10 फाइंड हो चुकी है। अब आइए बच्चों, आपको यहाँ पर मीन फाइंड करने के लिए मटेरियल आपके पास बिल्कुल डन है। अब आइए इसमें वैल्यू डालते हैं। तो x बार इज इक्वल टू यहाँ पर 25 और ये आपके पास 10 आ चुका है। डिवाइड में आपके पास 50 इंटू 10। आप देखिए बच्चों, यहाँ से 0 कैंसिल हुआ इससे और 5 2 जा 10 कैंसिल हुआ। तो x बार इज इक्वल टू आपके पास 25 प्लस 2 यानी x बार इज इक्वल टू 27। इस तरह से आपको x बार की वैल्यू यानी कि मीन आपको फाइंड हो चुका है। अब आपको चाहिए बच्चों वेरिएंस। वेरिएंस के लिए आइए सबसे पहले देखिए फार्मूला वेरिएंस का डालते हैं। वेरिएंस का फार्मूला है तो यहाँ पर फार्मूला आपके पास थोड़ा बड़ा है, इस पर ध्यान रखना। h² बाई n स्क्वायर और यहाँ पर n और सिग्मा fi yi का स्क्वायर माइनस यहाँ सिग्मा i इक्वल टू 1 से n तक लेंगे, i इक्वल टू 1 से n तक लेंगे इसमें भी, और यहाँ fi yi का स्क्वायर। इस तरह से ये फार्मूला आपने डाल दिया। तो यहाँ पर आपको जो वैल्यू है h तो आपको पता है, 10 का स्क्वायर कर सकते हैं, n भी पता है 50 का स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर n हमारे पास 50 है, ये वैल्यू नहीं है। आप इससे पहले वैल्यू fi y स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करिए पहले। तो yi का स्क्वायर करते हैं, yi ये y हमारे पास ये है yi, तो ये 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 0 0 और यहाँ फिर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अब इसके fi से मल्टीप्लाई करते हैं। fi ये है तो यहाँ पर 5 4 जा 20 और 8 यहाँ पर बनेगा, यहाँ स्क्वायर किया यहाँ प्लस बनेगा बच्चों। देखिए यहाँ पर आपके पास देखिए यहाँ पर कंडीशन हमारे पास आई बाई हमारे पास ये थी, -1 का स्क्वायर करेंगे 1 बनेगा। चलिए इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, इससे 8 आएगा और यहाँ पर 0 आएगा। इसकी मल्टीप्लाई किया 16 आया, इसकी मल्टीप्लाई किया 24 आया। अब इसका सिग्मा फाइंड कर लीजिए बच्चों। सिग्मा fi yi का स्क्वायर 6 10 8 आया आपके पास, 3 5 कैलकुलेशन करिए 10 8 यानी कि 6 आएगा बच्चों। कैरी भी था आपके पास, देखिए 6 4 10 8 18 कैरी 1 3 4 और 2 6। इस तरह से वैल्यू मिल चुकी है आपको। तो यहाँ पर वैल्यू आप डालेंगे तो ये हमारे पास 68 होगा, माइनस ये वैल्यू fi और yi की वैल्यू 10 थी, इसका स्क्वायर करते हैं। ये कैलकुलेशन आपके पास आगे बढ़ेगा। ये 100 डिवाइड में 50 इंटू 50 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0 5 8 जा 40 30 40 और ये 100 हो गया। यहाँ देखिए बच्चों दोनों 0 ही कैंसिल हो गए आपके पास, तो यहाँ पर 1/25 बनता है और इससे माइनस करेंगे तो ये आपके पास कैलकुलेशन बचता है। अब आप क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए 33 इंटू 100 डिवाइड में आपके पास 25, इसको ब्रेक कर लीजिए और इससे कैंसिल कर लीजिए। तो यहाँ पर आपके पास 4 3 जा 12 4 3 जा 12 30। मतलब इस तरह से आपका वेरिएंस तो फाइंड हो चुका है। अगर एसडी निकालना है तो इसका रूट ले लेते हैं बच्चों। एसडी फाइंड करने के लिए इसका रूट ले लेंगे। एसडी आपके पास सीधे फार्मूला डालिए, एसडी इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर और इसकी वैल्यू डाल दीजिए 132 और जैसे ही आप इसका रूट लेंगे आंसर आपके पास डन हो जाएगा। तो इसको नोट करते हैं बच्चों और फिर इसके बाद रूट लेते हैं इसका बच्चों रूट लेंगे 11.4 के अप्रोक्स आएगा। तो वैसे आपको ये फाइंड नहीं करना था, आपका आंसर फाइनली यहीं तक था। इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 8 डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है फाइंड द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविजन यूजिंग द शॉर्टकट मेथड।
अब आपको यहाँ पर शॉर्टकट मेथड से ही इसको करना है। वैसे भी हम शॉर्टकट मेथड से ही कर रहे थे क्वेश्चन, कोई बात नहीं, अब उसने कह दिया है तो अब तो वैसे भी करना है आपको। तो आइए सबसे पहले देखिए बच्चों, हमारे पास यहाँ पर हाइट पता है cm में, और क्लास इंटरवल देखिए 70 से 75 तक फ्रीक्वेंसी 3 है, 75 से 80 तक फ्रीक्वेंसी 4 है, 80 से 85 7, 85 से 90 भी 7, 90 से 95 15, 95 से 100 9, 100 से 105 6, 105 से 110 6, 110 से लेके 115 3। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी थी उसकी। अब आपको चाहिए क्या, फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास है, तो हमको इसमें सबसे पहले आपको xi फाइंड करना है। मतलब जैसे ही हम फार्मूला यूज करेंगे x बार का, तो यहाँ x बार का फार्मूला हमारे पास बनेगा बच्चों a प्लस सिग्मा fi yi और डिवाइड में n इंटू एच। तो यहाँ सबसे पहले हम a की तलाश करेंगे, a हमें किसी तरह से फाइंड हो जाए, और a फाइंड होगा आपको मिड पॉइंट से। तो यहाँ सबसे पहले मिड पॉइंट लेते हैं, और मिड पॉइंट हमारे पास xi होता है। तो इन दोनों को प्लस करके हाफ करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास देखिए बच्चों, ये आपके पास 145 बनता है, 2 से डिवाइड करेंगे 72.5, यहाँ पर 72.5 आया। अब इसमें देखिए डिफरेंस 5 का है, 5 प्लस कर दीजिए, तो यहाँ पर आएगा 77.5, यहाँ 82.5, यहाँ 87.5, और यहाँ 92.5, यहाँ 97.5, और ये 102.5, और ये 107.5, और ये 112.5। ये आपको मिड पॉइंट फाइंड हो गया बच्चों। मिड पॉइंट फाइंड होने के बाद अब आपको ये देखना है आपके पास टर्म कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी आपको ऊपर से 4 ड्राफ्ट करना है। तो अब आपके पास जो a फाइंड होगा, ये a यहाँ से मिलेगा, a आपके पास 92.5 फाइंड हो चुका है। यहाँ पर आप देखिए बच्चों, अब हमको fi यानी n फाइंड करना है। तो n कैसे फाइंड करोगे, इनका सम कर लीजिए। तो जैसे इनका सम करेंगे बच्चों 60 आएगा, इसको प्लस कर लीजिए तो ये 60 मिलेगा। आपको a फाइंड हो चुका है, n फाइंड हो चुका है, अब आपको h चाहिए। h क्या होता है, इनका डिफरेंस होता है। तो यहाँ h की वैल्यू हमारे पास होगी 75 में 70 माइनस करते हैं तो 5 मिल जाता है। तो यहाँ a मिल चुका है बच्चों, h मिल चुका है, n मिल चुका है। अब आपको चाहिए fi और yi। तो सबसे पहले yi की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर yi पहले आपको फाइंड करना है। तो yi फाइंड करने के लिए बच्चों देखिए किस तरह से yi आप फाइंड करेंगे इसमें। तो yi फाइंड करने के लिए फार्मूला डालिए। इसमें फार्मूला हमारे पास होगा yi इक्वल टू xi माइनस a, और डिवाइड में आपके पास क्या होगा, h होगा। तो चलिए बच्चों इसमें देखिए हमारे पास xi कितना है, 72.5 माइनस 92.5, और डिवाइड में आपके पास 5। इसका कैलकुलेशन करिए। देखिए जैसे कैलकुलेशन करेंगे 92.5 और ये 72.5, तो यहाँ 0 बचता है 0 और 110, मतलब इसका कैलकुलेशन कर लीजिए बच्चों। इसके बाद तो देखिए बच्चों यहाँ yi की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। ये सोल्यूशन कर लीजिए। इसकी वैल्यू जो है फर्स्ट में आपको -3 -2 -1 और 0 1 2 3 4। अब आपको चाहिए क्या बच्चों, fi और yi चाहिए। तो fi ये है, yi ये मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 12 आएगा, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे -12 आएगा, 4 3 जा 12, 7 2 जा -14 आएगा, और 7 1 जा -7 आएगा। 15 की मल्टीप्लाई 0 हो गया, 9 की मल्टीप्लाई 1 में 9 आया, 6 की मल्टीप्लाई 2 में 12 आ गया, और 6 की मल्टीप्लाई 3 में 18 हो गया, और 3 की मल्टीप्लाई 4 में 12 हो गया। अब इसमें प्लस वाले और माइनस वाले दोनों को कैलकुलेट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए ये आपके पास बचता है 24 मतलब 4 4 8 15, और 15 का मतलब है
45, माइनस के 45 बनते हैं, प्लस वाले देखिए 10 और 10 21 और 21 का मतलब, अब इसका कैलकुलेशन देखिए, इससे माइनस करिए 6 बचता है बच्चों। तो यहाँ पर हमारे पास जो ये वैल्यू आएगी fi और yi, ये हमारे पास 6 मिलेगा। तो अब आपको सारी वैल्यू मिल चुकी है, तो x बार आप यानी कि मीन फाइंड कर लें, ये आपके पास मीन का फार्मूला है। तो a की वैल्यू आपके पास है 92.5 प्लस सिग्मा fi yi की वैल्यू 6 है, और n की वैल्यू आपके पास 60 है, और h की वैल्यू आपके पास 5 है। आप देखिए इसको 10 टाइम में कैंसिल कर दिया, और यहाँ पर आपके पास जो आगे कैलकुलेशन आने वाला है x बार इज इक्वल टू 92.5 प्लस, अब यहाँ पर आप इसको डिवाइड करेंगे 0.5, तो यहाँ पर x बार की वैल्यू जो मिलेगी 93 आपको ऑल ओवर फाइंड हो जाएगी बच्चों। अब आपको ये x बार तो मिल चुका है, अब आपको चाहिए वेरिएंस। तो वेरिएंस का मतलब सिग्मा स्क्वायर, आप फार्मूला डाल दीजिए इसे बच्चों। फार्मूला आपके पास थोड़ा लेंदी है, इसका खास ध्यान रखना है। फार्मूला आपके पास यहाँ पर है h स्क्वायर और n स्क्वायर, ब्रैकेट में n और सिग्मा fi yi का स्क्वायर माइनस सिग्मा fi yi और इसका स्क्वायर, i इज इक्वल टू 1 से n तक, i इज इक्वल टू 1 से n तक, ये फार्मूला था। अब इसमें y स्क्वायर की जरूरत आपको पड़ेगी, तो y की वैल्यू का स्क्वायर कर दीजिए। जैसे -4 का स्क्वायर 16, -3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर -4 आया, और यहाँ पर 1 और ये 0 और ये 1 और ये 4 और ये 9 और ये 16। अब आपको जो चाहिए fi और yi का स्क्वायर, ये चाहिए। तो इसमें से मल्टीप्लाई करते हैं इसकी 16, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे देखिए 3 की, तो 48 बना, 4 की मल्टीप्लाई इसमें 36 बनेगा, 7 की मल्टीप्लाई इसमें 28 बन रहा है, इसकी मल्टीप्लाई किया 7 बना, 15 की 0 बनेगा, 9 की मल्टीप्लाई 1 में 9 बनेगा, 6 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 24 बनता है, 6 की मल्टीप्लाई 9 में करते हैं तो 54 बनेगा, 3 की मल्टीप्लाई 16 में 48 बनता है। अब इसको बच्चों सिग्मा, हमारे पास सिग्मा fi yi का स्क्वायर है, तो इसको प्लस करके नोट कर लेते हैं, इसके बाद फार्मूले में वैल्यू डालते हैं। तो आइए नोट करते हैं कैलकुलेशन। आइए बच्चों देखिए, इसका सम आपने कर लिया 254। अब इस वैल्यू को डालते हैं यहाँ पर, तो यहाँ सिग्मा स्क्वायर h की वैल्यू आपके पास 5 है, यहाँ 5 का स्क्वायर, n की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी पहले से क्लियर है। देखिए बच्चों, n की वैल्यू आपके पास 60 है, तो यहाँ 60 का स्क्वायर करते हैं, और यहाँ 60 इसकी वैल्यू आपने अभी फाइंड किया है 254, और माइनस इसकी वैल्यू आपके पास 6 थी, और यहाँ 6 का स्क्वायर करते हैं, और इस तरह से ये कैलकुलेशन आपके पास यहाँ तक डन होता है। इसको आगे बढ़ाते हैं कैलकुलेशन को, तो यहाँ 25 डिवाइड में 60 इंटू 60 बनता है। अब यहाँ पर आपके पास देखिए 5 5 जा, और यहाँ 12, और इससे 12 कैंसिल कर दिया आपने, तो इसका कैलकुलेशन हम आपके पास बच्चे बनता है 60 इंटू 254 माइनस 36। यहाँ 6 कामन ले लीजिए बच्चों, जैसे कामन लेते हैं 6 इसमें, तो 6 कामन लेने के बाद अब आपके पास 6 कामन मिल सकता है, तो यहाँ पर 6 कामन मिला, तो यहाँ पर आपके पास 12 इंटू 12 बनता है, और यहाँ 6 कामन लेंगे तो यहाँ 2540 बनेगा -6, इससे कैंसिल कर दिया इसको, तो सिग्मा स्क्वायर आपके पास इससे माइनस करिए तो 25 और 34, यहाँ 25 34 बच रहा है बच्चों, और डिवाइड में हमारे पास 24 बच रहा है। अब इसको डिवाइड कर लीजिए बच्चों, तो इसका जैसे डिवाइड करेंगे तो 105.583 आएगा डिवाइड करने के बाद। तो ये आपके पास जो फाइंड हुआ है बच्चों, वो वेरिएंस फाइंड हुआ है।
अगर आपको एच डी फाइंड करना है तो एच डी के लिए अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर और अंडर रूट 105.583 और जैसे इसका रूट लेंगे तो आप समझ सकते हैं इसका रूट 10.27 इसका आंसर आएगा एच डी। तो इस तरह से बच्चों आपके पास एच डी डन हो गया, एच डी इसका डन हो गया। तो एच डी अगर आपको बच्चों लेना है तो यहाँ एच डी देखिए, एच डी आपके पास अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर और यहाँ पर जो आपके पास सिग्मा स्क्वायर है 105.583 था और इसका जब रूट लेंगे 10.27 आंसर होगा। तो इस तरह से आपने मीन पहले फाइंड कर लिया, फिर वेरिएंस फाइंड कर लिया और फिर एच डी आपने फाइंड कर लिया। इस तरह से ये बच्चों क्वेश्चन आपका पूरी तरह से डन हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन आपके पास बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10।